आज रात मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ निकालें अय्यूब 14वां अध्याय उसका 14वां वचन। अय्यूब 14वां अध्याय का 14वां वचन। यह पुराने नियम में है और यह संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। जितने भी किताबों के बारे में आज हम जानते हैं उन सबसे पुरानी है यह पुस्तक। और अय्यूब इसमें एक सवाल पूछता है जो आप सबको आज रात सोचने पर मजबूर कर सकती है। एक ऐसा सवाल जिसे हर महान दार्शनिक का सामना हो चुका है। वह एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे हर एक मनुष्य, बुद्धिजीवी और महान विचारक की मुलाकात कभी न कभी हुई है। अय्यूब वही सवाल पूछता है जिसे इस देश के एक महान वैज्ञानिक ने मुझसे 3 सप्ताह पहले पूछा था। उन्होंने कहा था, विज्ञान इसके बारे में कुछ नहीं जानती है, इसलिए मैं इसे सोचकर हमेशा चिंतित रहता हूँ। और सवाल ये है, अगर एक आदमी मरता है तो क्या वह फिर जी उठेगा? अगर एक आदमी मरता है तो क्या वह फिर से जी उठेगा? समस्या किसमें है, जिंदगी और मृत्यु में या मृत्यु और जिंदगी में? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? आप किसी के अंतिम संस्कार में गए और कुछ समय के लिए आपने शोक किया और इसके बारे में सोचने लगे। उस रात आप जब रात को सोने जाते हैं तो सोचते हैं, किसी दिन मुझे भी लोग ऐसे ही ले जाएंगे और मेरे बारे में कुछ बातें कहेंगे। क्या यही अंत है? क्या यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा? आप जानते हैं बाइबल क्या बतलाती है? बाइबल कहती है जन्म लेने का समय है और मरने का भी समय है। जन्म लेना एक अच्छी घटना है, मृत्यु एक दुखांत है जिसे देख हम रोते हैं। आप उत्पत्ति का 5वां अध्याय पढ़ें। आप वहाँ सूची देखेंगे उन सारे मनुष्यों का जो बूढ़े हो गए और फिर मर गए। आदम 930 वर्ष जीवित रहा लेकिन वह मर गया। मतुसेलह 969 वर्ष जीवित रहा लेकिन वह मर गया। मैंने कुछ दिन पहले ब्राज़ील के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा। वह 134 वर्ष तक जीवित था लेकिन वह मर गया। हर एक जीवन का अंत मृत्यु है और जीवन बहुत ही छोटी है। बाइबल बतलाती है यह एक किस्सा है जिसे सुना दिया गया। यह एक फूल है जो मुरझा जाती है और यह वो घास है जो सूख जाती है। अब यह बहुत ज़रूरी सवाल है कि क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बाइबल बतलाती है हर एक मनुष्य का मरना निश्चित है, लेकिन उसके बाद एक समय आएगा और वो है न्याय का समय। मृत्यु के बाद भी कुछ है जैसा यह पुस्तक बतलाती है। और फिर से मैं ये कहता हूँ, मैं आपको लैब में ले जाके ये प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन यह पुस्तक उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हमें यह सिखाती है कि यह जीवन केवल अनंत जीवन की तैयारी के लिए है। एक दूसरा जीवन भी है। नया नियम इसे बतलाती है, पुरानी नियम इसे बतलाती है। यीशु ने इसका जिक्र किया, प्रेरितों ने भी इसे बताया है। अय्यूब ने यह सवाल किया था कि अगर कोई मनुष्य मरता है तो क्या वह फिर से जी उठेगा? और यह सवाल लाखों लोग आज रात पूछ रहे हैं और बाइबल इसके विषय में कहती है हाँ, मृत्यु के बाद भी जीवन है। मिसेस एलिना रूजवेल्ट ने आज से कुछ समय पहले अपने कॉलम में कहा था, एक इंसान के लिए यह विश्वास करना बहुत ही कठिन है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। आपने पूरे संसार में कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसी संस्कृति, कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं देखी होगी पूरे संसार के इतिहास में जो मृत्यु के बाद भी जीवन के बारे में बताते हैं। और कुछ सदी पहले जब हमारे पूर्वज और कुछ यात्री हमारे देश में आए और उन्होंने बताया कि न्यू इंग्लैंड के कुछ वर्ग जो पहले इस विषय पर विश्वास नहीं करते थे, और जब उन्होंने उनसे बात किया तो यह जाना कि वो इससे मिलता जुलता कुछ सोचते थे। और हर एक मनुष्य अपने दिल में अंदर ही अंदर स्वाभाविक रूप से यह सोचता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और कुछ तो है जो इस जीवन के परे है। लेकिन इन सब बातों पर बोलने का अधिकार सिर्फ एक को है, क्योंकि वो कब्र में से बाहर आया, वह जी उठा और उसका नाम था यीशु मसीह। आज से लगभग 2 या 3 साल पहले मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कॉनरेडेनेवा के चांसलर का इंटरव्यू लूं, जब वो अपने चांसलर के पद पर अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में थे। जब मैं जर्मनी में प्रचार कर रहा था तब उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे यह पता नहीं था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया। फिर मैं गया, उन्होंने मेरा अभिवादन किया,
वो एक लंबे चौड़े व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकेले ही अपने दम पर विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र ला दिया। मैं सोच में था कि यह महान व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है, और सबसे पहला सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा वो ये था। उन्होंने कहा, क्या आप मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, जी सर, मैं करता हूँ। मैंने कहा, मैं बाइबल की शिक्षाओं पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं भी करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में पढ़ रहा हूँ। और उन्होंने कहा, जब मैं अपने इस चांसलर पद को छोड़ूंगा तो अपने बचे हुए जीवन को यीशु के पुनरुत्थान को पढ़ने और समझने में व्यतीत करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा, जब मसीह यीशु जिंदा है तो इस संसार में आशा है। उन्होंने कहा, अगर मसीह जीवित नहीं है तो इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि हम बचाए जाएं। क्या यह बात सही थी? हाँ, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वह मुर्दों में से जी उठे और उस दिन यानी ईस्टर की सुबह, यानी पहले ईस्टर की सुबह, जब मरियम मगदलीनी और शालोम कब्र के पास गई इस उम्मीद में कि वो उसके मृत शरीर को देखें, उन्होंने वहाँ एक पवित्र आत्मा को बैठे हुए देखा और वो उनसे पूछने लगी, यीशु कहाँ है? स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, वो जी उठे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी समाचार हमने सुना है उन सब से यह महान था। वो यहाँ नहीं है, उन्होंने मृत्यु को हरा दिया, वो जीवित हैं। और भाइयों और बहनों, मैं यह विश्वास करता हूँ कि रोमी इतिहास के किसी भी घटना से यह घटना ज़्यादा महत्वपूर्ण और सटीक था। मैं ये भी मानता हूँ कि पूरे विश्व के इतिहास में यीशु के पुनरुत्थान से बड़ी और सटीक घटना कभी हुई है। लेकिन अगर कोई सबूत ना भी हो, कोई ऐतिहासिक सबूत, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं भी मिलता हो, फिर भी मैं विश्वास करूँगा, क्योंकि मैं इस पुस्तक पर विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर का जीवित वचन है। और आज से पहले कि कलीसिया इस पूरे पृथ्वी पर इसके विषय में बताती थी, यह ऐसी खबर थी जिसने रोम की साम्राज्य को हिला दिया कि एक मनुष्य मुर्दों में से जी उठा है, कि वह जीवित है। यीशु मसीह जिंदा है, वह एक जीवित उद्धार करता है। फिर भी मसीह में जो उनके मानने वाले हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वो मरा हुआ है। वह मरा हुआ नहीं है, वह जीवित है। और बाइबल ऐसा बतलाती है, अपने नियत समय पर जो उसने ठहराया है वो फिर से इस पृथ्वी पर आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। और वो राज्य कैसा होगा? वो एक ऐसा संसार होगा जहाँ आंसू नहीं होंगे, दुख नहीं होगा और मृत्यु नहीं होगी। वो एक शानदार और प्रतापी राज्य होगा जो सिर्फ एक के द्वारा चलाया जाएगा, और वो होगा प्रभु यीशु मसीह। वह जीवित है। मैंने अपना जीवन एक मरे हुए मसीह को नहीं बल्कि जीवित मसीह को दिया है। और उन्होंने मुझे गाने को एक गीत दिया है, उन्होंने मुझे एक झंडा दिया है कि उसे लेकर चलूं, और कुछ ऐसा दिया है कि विश्वास कर सकूं। मेरा चुनाव नए जीवन के लिए हुआ है। मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं, मैं जानता हूं कि मैं यहां क्यों हूं, और मैं जानता हूं कि मैं कहां जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं? परमेश्वर ने कहा, हिजकिय्याह, अपने घर वालों को ये बता दो, तुम मर जाओगे। अब आप और मैं मरने जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि मेरे और आपके पास एक शरीर है, लेकिन जो आपके शरीर के भीतर रहता है वो असली आप है। आपका असली इंसान वही है, और वही है जो सदा के लिए रहता है। आपका शरीर मृत्यु के बाद कब्र में जाएगी, लेकिन आपके अंदर की सच्चाई, आपकी बुद्धि, आपकी यादें, आपका व्यक्तित्व हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह जाएगी। और जैसा बाइबल बतलाती है, आप कभी नहीं मरेंगे, और आप लाखों साल, करोड़ों साल उस एक या दूसरे जगह पर बिताने जा रहे हैं। यह इस पुस्तक के अनुसार है, इस बिली ग्राम के अनुसार नहीं। लेकिन मसीह के अनुसार यीशु ने स्वर्ग के राज्य की बातें की है, लेकिन उन्होंने इससे ज़्यादा नर्क के बारे में बताया है। बाइबल के अन्य लेखक नर्क के बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं, लेकिन यीशु ने इसके विषय में कई बार बात की है। कई लोग कहते हैं कि हम नर्क को नहीं मानते,
पर वचन को मानते हैं, लेकिन सच्चाई में वो वचन को भी नहीं मानते हैं। यीशु ने इसके बारे में कहा है, लेकिन इससे उनका तात्पर्य क्या था? उसने कहा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इससे प्रभु का क्या मतलब था? मत्ती 25:41 में लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके लोगों के लिए तैयार की गई है। इससे प्रभु का क्या मतलब था? वो ये कह रहे हैं कि नर्क कभी भी मनुष्यों के लिए नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर किसी को नर्क में नहीं भेजेगा, और अगर कोई मनुष्य वहाँ जाता है तो वह सिर्फ अपनी ही मर्जी से। नर्क शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था, मनुष्यों के लिए नहीं। परमेश्वर ने कभी मनुष्य को नर्क में भेजने का नहीं सोचा, और उन्होंने अपनी सामर्थ्य में वो सब किया जिससे हम बच जाएं। यहाँ तक कि अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर दे दिया, क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको बनाया, उन्होंने आपको एक पवित्र और स्वतंत्र आत्मा दी, जिससे आप जैसा चाहें वैसा जिंदगी जिए। अब आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, खराब जीवन जी सकते हैं, आप परमेश्वर के नियम तोड़ सकते हैं, आप उन्हें अपना सकते हैं, आप परमेश्वर पर सवाल भी कर सकते हैं, और वो इसके विषय में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब उन्होंने हमें बनाया तो उन्होंने हमें एक उपहार दिया, और वो था चुनने का उपहार। लेकिन बाइबल बतलाती है कि हमारी इतनी विरोध के बावजूद भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और वो प्यार इतना ज़्यादा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया। और जब मसीह उस क्रूस पर मारे गए, हम उन बातों को नहीं समझ सकते जो उसके वहाँ जाने पर हुई, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि उसने नर्क और न्याय को ले लिया, जिसके भागीदारी आप और मैं थे अपने पापों के कारण, और उसने इसे अपने क्रूस पर ले लिया। और तभी वो भयावह शब्द उसके होठों से निकलते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप इससे आप नर्क का मतलब समझ सकते हैं, और वो है परमेश्वर से अलग होना। और उस भयावह क्षण में पहली बार परमेश्वर पिता और उसके पुत्र मसीह के बीच एक परछाई आ गई, जो आदिकाल से अभी तक नहीं हुआ था। मसीह आपके लिए मरा और नर्क के कष्ट को भी सहा। वह झूठ बोलने का दोषी बना, वह व्यभिचार करने का दोषी बना, वह जलन रखने का दोषी बना, वह सारे बुरे और नीच पापों का दोषी बना। और जब वो सारे पाप उसकी आत्मा में गए, परमेश्वर उसे देख नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर इतना शुद्ध है कि वो पाप नहीं देख सकता। मसीह ने वो नर्क चुना जिसके योग्य मैं और आप थे। उस क्रूस पर प्रभु अब कहते हैं, उसे ग्रहण करो, उसमें विश्वास करो, अपना भरोसा और विश्वास उस पर रखो, और मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूँगा, और तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें स्वर्ग के अनंत जीवन को दूंगा। वो सब तुम्हारा ही है और बिल्कुल मुफ्त है, बस तुम्हें ये करना है कि उसे ग्रहण करना है। क्या मौका है यह! वह आज रात आपको अनंत जीवन दे रहे हैं, और अनंत जीवन आपके मरते ही शुरू नहीं हो जाती है। एक मसीह के रूप में जब आपकी मृत्यु होती है, तब से अनंत जीवन शुरू नहीं होता। वह शुरू होता है उसी वक्त से जब आप मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं। आज यहाँ साउथ कैरोलिना में मौजूद सभी लोग और बाकी देश के सभी लोग, आजकल ऐसा सभी जगह हो रहा है। आप सभी चर्च में जाते हैं, आप एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन आप सभी अपने माता पिता के धर्म की परछाई में चल रहे हैं। आपने खुद के लिए मसीह को नहीं चुना। आपने कभी भी अपने लिए उस पर विश्वास नहीं किया। असल में आप मसीह को नहीं जानते हैं, और आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार भी नहीं हैं। और बाइबल ये बताती है कि अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रहो। क्या आप तैयार हैं? क्या आपको यकीन है आप तैयार हैं? आप जानते हैं, बाइबल बतलाती है कि तुम परमेश्वर के जीविते पुत्र पर विश्वास करो, ताकि तुम जान सको कि अनंत जीवन तुम्हारा है।
आज रात मैं यहाँ बिना किसी दुविधा के इस पुस्तक के बिना पर कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ मेरे पाप क्षमा हुए हैं। मैं जानता हूँ मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जब तक परमेश्वर है मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि जिस पल मैंने मसीह को स्वीकार किया मैं परमेश्वर के जीवन का एक हिस्सा हो गया। अब मेरी आयु करोड़ों वर्ष की हो गई है और वो शुरू भी हो चुकी है। और मैं ये जानता हूँ, और ये मेरी अच्छाइयों के कारण नहीं हुआ। मैं अब स्वर्ग जा रहा हूँ और वो अपने अच्छाई के कारण नहीं। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ क्योंकि यीशु क्रूस पर मरा और यह उसके कृपा की वजह से हुआ जो उसने आप पर की है। हम इसलिए स्वर्ग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम अच्छे काम करते हैं। हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम दान देते हैं, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि वो क्रूस पे मरा और हमें बस यही करना है कि उसे ग्रहण करें, और ये बहुत आसान है। आप ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बस इतना आसान बना दिया है कि बच्चे विश्वास कर सके। इतना आसान कि एक अंधा व्यक्ति, एक गूंगा व्यक्ति, एक बहरा व्यक्ति भी विश्वास कर सकता है। किसी भी वर्ग का इंसान विश्वास कर सकता है। किसी भी देश या कोई भी भाषा बोलने वाले मनुष्य विश्वास कर सकता है। और परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य पाने के लिए बस इतना ही करने को कहा है कि आप उसे स्वीकार करें। और यह शब्द विश्वास का मतलब जो आप सोचते हैं उससे बहुत अलग है। इसका मतलब है वादा, इसका मतलब है समर्पण, इसका मतलब है वो सारी चीज़ें जो मेरी है यीशु को देता हूँ और पूरा भरोसा करता हूँ कि वो मेरा उद्धार करेगा। इसका मतलब है उस पल जब आप मसीह को ग्रहण करेंगे आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? क्या आप स्वर्ग जाने के विषय में सुनिश्चित हैं? क्या आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं?